नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। हमीरपुर जिले में 3 दिनों तक हुई लगातार बारिश ने खेतों में जमकर कहर बरपाया है। बेमौसम हुई लगातार बारिश ने किसानों की खड़ी खरीफ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के साथ बरसे पानी से खेतों में खड़ी किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। बारिश के पानी से खेतों में पानी भरने से फसल सड़ रही है। खरीफ की फसल से लाखों रुपए के लाभ की उम्मीद लगाए बैठे किसानों के आरमानों पर बेमौसम बारिश ने पानी फेर दिया है। बुंदेलखंड का हमीरपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की अधिकतर आबादी कृषि पर ही निर्भर है। ऐसे में बेमौसम हुई बारिश ने किसानों की खेतों में खड़ी खरीफ की फसल को बर्बाद कर दिया है। किसान के खेतों में तिली, मूंग, मूंगफली जैसी खरीफ की फसलों में फल आ चुके थे, लेकिन लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया और तेज हवाओं से खेतों में खड़ी फसल के पेड़ गिर गए। किसानों ने खरीफ की फसल से लाखों रुपए के लाभ की उम्मीद लगाई थी। ऐसे में किसान जिसने खेती में लोन ले लिया, बेमौसम बारिश होने से वो कर्ज अदा कैसे कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? महेश कुमार। पिताजी के नाम श्री छोटा। कौन से गांव से हैं? टिकासी से यहाँ हमारे पास 30 बीघा में तिली थी, वो ऐसे ही बच गई। 80% नुकसान हो, करीब में 2 लाख रुपए का नुकसान हो। और बच्ची की शादी भी करना पड़ती है हमको, और बैंक का लोन भी चुकाना है हमको। कैसे चुकेगा? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते कि हमारा कुछ नुकसान मतलब बीमा है बैंक का, और कुछ थोड़ा बहुत उसमें मिल जाए हमको, कुछ सरकार से सहायता, तो अच्छी बात है। आत्महत्या न करना पड़े ऐसा मतलब है कि हमारी नुकसान ज़्यादा हमारी फसल में। तो लड़के लड़कियाँ पढ़ते भी हैं, उनका कैसे कहाँ से भरण पोषण करेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामपाल सिंह चिकासी, पूर्व प्रधान। मैं बुंदेलखंड महासचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हूँ। आज मैं अपने खेतों की तरफ आया हूँ, तो मैंने अपने खेत में देखा हमारे तीनों भाइयों के बीच में 30-40 बीघे में उड़द थे और तिली थी और कुछ मूंग थी। तो पूरी फसल नष्ट हो चुकी है और उड़द और मूंग जो फली होती है पूर्ण रूप से जम आए हैं, अंकुरित हो चुके हैं, और बिल्कुल इस तरह से हम लोगों की फसल नष्ट हो गई कि हम लोगों को रात दिन नींद नहीं आती है। क्योंकि हमारे यहाँ ग्राम चिकासी में 700-800 बीघे में उड़द, तिली और मूंग की फसलें थीं, जो पूरा किसान इस समय बर्बाद हो चुका है बरसात के कारण। और हमारे यहाँ जो अन्ना जानवर थे उन पर इस साल प्रतिबंध लगा है, क्योंकि एक भी अन्ना जानवर ग्राम प्रधान की वजह से यहाँ दिखाई नहीं देता है। तो जानवरों की तो हमने अपनी समस्या, गांव की समस्या तो हल कर दी है जैसे तैसे, मगर ये प्रकृति के कारण हमारी जो फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पर आएँ और हमारे खेतों की जांच करें, और जो हमारे किसान भाइयों को इनका मुआवजा दिया जाए। क्योंकि अगर इस तरह के और जो बीमा है वो बीमा दिया जाए। अगर ये सरकारें ये नहीं करेंगी तो निश्चित है किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होगा। हर जिस तरह से घरौली, चंदवारी, बरौली, हरदुआ, बड़ेरा, रोहटा, अतरा, बरौली, चोरहा, मैंने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया है, तो ये मालूम पड़ा कि यहाँ के किसान बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। इस तरह से मैं प्रशासन से और शासन से मांग करता हूँ कि यहाँ आकर के स्वयं देखें और किसानों को ढांढस बनाएं और इनको मान लो तसल्ली दें, जिससे ये अपनी आत्महत्या से बच सके और इनको कुछ न कुछ दें। क्या नाम है जी? श्यामलाल नाम है साहब, श्यामलाल। कौन से गांव से हैं? चिकासी गांव से हैं साहब, और किसान हैं। और ये आप जो देख रहे हो जो फसल जो हमारी किस तरह बर्बाद हो गई, आप फोटो ले लो या कि देख लो। हम लोग काय में आपको बैंक को कर्ज दे हैं, काय में हम अपने ब्याह शादी कर हैं, काय में अपने घर मकान गिरे गिराए बना हैं। कैसे बर्बाद हुई है? साहब बारिश इतनी हुई, लगातार हो रही है और रुक ही नहीं रही। और अगर इस तरह होता रहो तो क्या है, हम सरकार से अपेक्षा चाहते हैं कि थोड़ी बहुत
सरकार जो भी है हम लोगों की सुन लेवे और ऐसी बर्बादी देख लेवे, चाहे अपने प्रतिनिधि भेजे चाहे जो भी हो। और हम लोग परेशान तो हैं ही, और क्या कर सकते, निवेदन कर सकते सरकार से और का जो भी है। हाँ साहब, तो जो सोच रहे कि शादियाँ कायम करें हम, बच्चे हमारे सियाने हैं और ऊपर से बैंक को कर्जा देने, और क्या बताएं, अब तो कछु एक ही आसरो है केवल कि अगर यही बात देखो बर्बादी पूरी तरह हो रही हो, यही किसानी में हम सब करते, सब पूरे घर को खर्च चलाते, सब कछु अपने दुख बेजारी बीमारी सब कछु यही में करते। अब जो हाल होगा साहब, अब बताओ क्या करें। इसे हम बेबस हैं साहब, हमारी प्रार्थना है कि हमारी सुनी जाए और जो कुछ उचित मुआवजा। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।